प्रेरक कहानी अग्गन भग्गन। अग्गन और भग्गन दो भाई थे। एक दिन दोनों में विवाद हो गया। अग्गन कहता था कि ईमानदारी अच्छी होती है, लेकिन भग्गन का विचार था कि आज के जमाने में बेईमान ही सफल है। दोनों लोग अपनी बात पर अड़ गए। भग्गन बहुत चालाक था। वह बोला, अच्छा चलो री, हम लोग शर्त लगाते हैं। हम 3 लोगों की राय लेंगे, जिसकी बात सही निकले उसे दूसरे की बात माननी होगी। बोलो। मंजूर। अग्गन तैयार हो गया। दोनों लोग बाजार की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा किसान मिला। अग्गन ने बूढ़े को नमस्कार किया और पूछा, बाबा एक बात बताए, दुनिया में ईमानदारी अच्छी चीज है या बेईमानी? बेटा, ईमानदारी को कौन पूछता है? बूढ़ा किसान जोर से बोला, ईमानदारी से तो आजकल आदमी को 2 रोटी भी नसीब नहीं होती। बूढ़े की बात सुनकर भग्गन मुस्कुराया, कहो क्या कहते हो? अग्गन कुछ न बोला। सामने से एक चरवाहा चला आ रहा था। अग्गन ने उसके सामने अपना सवाल रखा। अग्गन की बात पूरी होने से पहले ही चरवाहा बोल पड़ा, ईमानदारी? कहाँ बची है ईमानदारी? मेरा मत है कि बेईमानी लाख दर्जे अच्छी है। भग्गन फिर मुस्कुराया। दोनों लोग आगे बढ़े। कुछ कदम चलने पर उनकी मुलाकात एक साहूकार से हुई। वह अपनी राय देते हुए बोला, यह भी कोई पूछने की बात है? बेईमानी से ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं है। साहूकार की बात सुनकर भग्गन बोला, देखो भाई, अब तुम शर्त हार चुके हो, इसलिए तुम अपनी जायदाद मेरे हवाले कर दो। अग्गन अपनी शर्त से बंधा हुआ था। उसने चुपचाप अपनी सारी जायदाद भग्गन को दे दी और खुद गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। जायदाद छिन जाने से अग्गन के घर में खाने के लाले पड़ गए। उसने काम की तलाश की, पर गांव में सूखा पड़ने के कारण उसे कहीं काम न मिला। घर में भूखों मरने की नौबत आ गई। मजबूर होकर अग्गन अपने भाई के पास पहुंचा और उससे मदद मांगी। भग्गन बोला, मैं मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, अगर तुम मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो तो मैं तुम्हें एक बोरी आटा दे सकता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर अग्गन को भग्गन पर बहुत गुस्सा आया। मरता क्या न करता। मजबूरी में उसने भग्गन की बात मान ली और एक आंख देकर आटा ले लिया। कुछ ही दिनों में एक बोरी आटा खत्म हो गया। बात फिर वहीं की वहीं आ गई। अग्गन दोबारा भग्गन के पास पहुंचा। भग्गन ने फिर वही शर्त रखी, एक आंख के बदले एक बोरी आटा। भग्गन सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी अपनी जिंदगी अंधेरी हो रही थी, दूसरी तरफ उसके परिवार वालों की जिंदगी खतरे में थी। उसने बहुत सोच विचार किया। थक हार कर उसने अपनी दूसरी आंख भी दे दी, लेकिन कुछ समय के बाद आटा फिर खत्म हो गया। सूखे का असर अब भी कम न हुआ था। चारों ओर लोग भूख के मारे मर रहे थे। अग्गन फिर अपने भाई के घर की ओर चला, लेकिन अंधा होने के कारण वह रास्ता भटक गया और वह जंगल में जा पहुंचा। अग्गन बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा। कुछ ही देर में रात हो गई और तरह तरह की आवाजें आने लगी। अग्गन जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ा और पत्तियों के बीच में छिप गया। कुछ ही पलों में वहां पर शैतानों की एक टोली आकर रुकी। सारे शैतान पेड़ के पास बैठ गए। शैतानों का सरदार जोर से हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने पिछले 3 महीने में कौन कौन से शैतानी काम किए, बताओ। एक शैतान आगे बढ़कर बोला, सरदार, एक भाई ने मेरे बहकावे में आकर अपने भाई की पूरी जायदाद हड़प ली और बाद में 2 बोरी आटे की खातिर उसकी आंखें निकाल ली। शैतान की बात सुनकर सरदार बोला, ये कोई बड़ा काम नहीं। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि अगर वह अंधा आदमी इस पेड़ की पत्तियों का रस अपनी आंखों में लगा ले, तो वह फिर से देखने लगेगा। यह सुनकर अग्गन के चेहरे पर खुशी तैर गई। तभी दूसरा शैतान बोला, सरदार, मैंने यहाँ की राजकुमारी को छूत की बीमारी लगा दी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। सरदार ने कहा, लेकिन यदि कोई आदमी इस पेड़ की जड़ पीस कर उसके शरीर पर लगा दे तो वह ठीक हो जाएगी। तीसरे शैतान ने अभिवादन करते हुए कहा, सरदार, मैंने अपने प्रभाव से इस गांव की मिट्टी की फसल उगाने की ताकत छीन ली है। इससे पूरे गांव में लोग सूखे के कारण भूख से मर रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सरदार बोला, लेकिन यदि कोई ईमानदार आदमी ईश्वर का नाम लेकर 3 पत्थर गांव के तालाब में फेंके, तो तुम्हारा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कहते हुए सरदार हंसने लगा। सरदार के साथी भी हंसी में शामिल हो गए। अग्गन चुपचाप डाल से चिपका रहा। थोड़ी देर बाद शैतान उठे और वहां से चले गए। शैतानों के जाने के बाद अग्गन की जान में जान आई। उसने पेड़ की पत्तियों को तोड़ा और उसका रस अपनी आंखों में लगाया। तभी जैसे चमत्कार हुआ, अग्गन की आंखें एकदम सही हो गईं। यह देखकर अग्गन की खुशी की सीमा न रही। वह जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा। उसने एक नुकीले पत्थर की सहायता से पेड़ की जड़ खोदी और गांव के तालाब की ओर दौड़ पड़ा।
तालाब के पास पहुंचकर उसने 3 पत्थर उठाए और भगवान का नाम लेकर उन्हें पानी में फेंका। उसके बाद वह सीधा राजमहल जा पहुंचा। अग्गन ने राजा को पेड़ की जड़ देते हुए कहा, आप इसे पीसकर राजकुमारी के शरीर में लगा दें। ईश्वर ने चाहा तो वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। राजा ने ऐसा ही किया और सचमुच जड़ लगाते ही राजकुमारी एकदम स्वस्थ हो गई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अग्गन को अपने आधे राज्य का मालिक बना दिया और उसके सम्मान में सारी प्रजा को दावत दी। अग्गन के भाई भग्गन को जब यह बात पता चली तो वह जल भुन गया। वह अग्गन के पास पहुंचा और इस सारी घटना का राज पूछा। अग्गन ठहरा सीधा साधा। उसने भग्गन को सब कुछ सच सच बता दिया। अगले ही दिन भग्गन जंगल में उस पेड़ के पास पहुंचा और उस पर चढ़कर बैठ गया। रात होते ही वहां पर शैतानों की टोली आ गई। वे लोग बहुत गुस्से में थे। शैतानों का सरदार अपने साथियों से गरज कर बोला, लगता है उस दिन किसी ने हमारी बात सुन ली थी, तभी तो उसने सारे काम उलट दिए। सरदार की बात सुनकर भग्गन थर थर कांपने लगा। घबराहट के कारण उसका पैर फिसल गया और वह शैतानों के बीच जमीन पर आ गिरा। भग्गन को देखकर शैतानों का सरदार बोला, यही है वह आदमी जो हमारी बातें चुप कर सुनता है, इसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। देखते ही देखते शैतान भग्गन पर टूट पड़े और उन्होंने भग्गन का काम तमाम कर दिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।